नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कमलेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया चैनल। दोस्तों, आप सबको याद होगा निरहुआ का वो सुपरहिट सॉन्ग जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे पूरी दुनिया में गाड़े। वो गाना था तेल गम कौआ। जी हाँ, इसी गाने से दिनेश लाल यादव निरहुआ पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। लेकिन निरहुआ की इस आवाज़ के साथ आपको जो लेडी वॉइस सुनाई दी हुई वो आवाज़ थी खुशबू राज की। उस ज़माने में खुशबू राज के गाने सुपर डुपर हिट होते थे। निरहुआ से पहले खुशबू राज उनके बड़े भाई विजय लाल यादव के साथ भी गाने कर चुकी हैं। हालांकि ये और बात है कि उस ज़माने में खुशबू राज खुद स्क्रीन पर आना नहीं चाहती थीं। उनकी आवाज़ इतनी मशहूर थी कि दर्शक उनकी आवाज़ के दीवाने थे। हालांकि अब सालों बाद खुशबू राज से जुड़ी एक और खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के गायक लाडो मदेशिया ने अपने फेसबुक पोस्ट के ज़रिए लोगों को बताया है कि खुशबू राज की तबीयत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। खुशबू राज की तबीयत के बारे में जानने के लिए बिंदास भोजपुरिया ने लाडो मदेशिया से संपर्क किया। वैसे आजमगढ़ के रहने वाले लाडो मदेशिया आजकल गोरखपुर में हैं और उन्होंने बिंदास भोजपुरिया से बातचीत में बताया कि खुशबू राज की तबीयत फ़िलहाल ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी वो अस्पताल में हैं। आप लाडो मदेशिया से खुद सुन लीजिए कि आखिर खुशबू राज की तबीयत का क्या हाल है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। बिंदास भोजपुरिया चैनल मुंबई से बोल रहा हूँ। क्या लाडो मदेशिया से मेरी बात हो रही है? जी, मैं लाडो मदेशिया बोल रहा हूँ। लाडो जी, कल आपने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक के ऊपर जिसमें आपने मशहूर सिंगर खुशबू राज की सेहत के बारे में कुछ अपडेट किया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो अस्पताल में है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, मैंने अपडेट डाला था। खुशबू राज जी, उनका तबीयत थोड़ा सा दिक्कत है, सर्दी जुकाम हो गया था और कुछ सीने में प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी वजह से अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है। अभी डॉक्टर ने बोला कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, अब 1-2 दिन में रिलीज हो जाएंगी वो हॉस्पिटल से। जी, किस अस्पताल में वो भर्ती हैं और कहाँ की ये पूरी बात है लाडो जी, जरा ये बताएं। ये बनारस में एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पे और उस हॉस्पिटल में वो एडमिट है। अभी 1-2 दिन में वो डॉक्टर छोड़ेंगे उनको, लेकिन पहले से उनकी हालत अच्छी है, सुधार पे है हालत उनकी। क्या आपकी कोई बात हुई उनसे? बातचीत करने की कंडीशन में है? क्या वो बता पा रही हैं कि उनकी सेहत कैसी है? नहीं, मैं कॉल किया था उनको, तो उनके लड़के उठाए थे, बट वो बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने सारा जानकारी दिया मुझे कि अभी वो ठीक है, खतरे से बाहर है। वो प्रॉब्लम तो हो गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन बट हॉस्पिटल सही समय में पहुंची और खतरे से बाहर है। अभी उनसे बात नहीं हो पाया। मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। देखिए, हो सकता है आज नहीं तो कल बात होगा उनसे। लाडो मदेशिया जी, जहाँ पर वो एडमिट है, क्या उनके साथ उनके लोग हैं साथ में, परिवार के, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट के लिए गया हो? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? हाँ, वहाँ पे उनके फैमिली के लोग हैं और इंडस्ट्रीज के लोग लगे हुए हैं। हो सकता है मैं आज शाम को निकलूंगा हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, मैं एक्चुअली अभी गोरखपुर गया हुआ था, मुझे वहीं से जानकारी हुई, तो मैं अभी आज घर आया हूँ, फिर अब निकलूंगा आज हॉस्पिटल के लिए उनको देखने के लिए। वैसे लोग तो लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज के भी लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे, लोग जो उनके संबंधी हैं। खुशबू राज ने बड़े सुपरहिट गाने दिए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उन्होंने शुरुआती दौर में वो गाने दिए थे, तेल गम कौआ जैसे सुपरहिट गाने दिए थे। फिर भी वो लाइमलाइट से बहुत ज्यादा दूर रहती हैं, जैसे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। इसकी कोई खास वजह है लाडो, आप बता सके अगर तो? देखिए, अब जिस समय उनका दौर था, आज भी उनका दौर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस समय उनका दौर था दिनेश लाल जी के साथ में, उस समय थोड़ा सा सोशल मीडिया इतना वो नहीं था। बट चलता है फेसबुक, लेकिन सोशल मीडिया से दूर अपने फैमिली के थोड़ा बहुत सोशल मीडिया उनका आईडी उडी है। ठीक है, और पुराने ख्यालात के लोग हैं, तो इसके वजह से थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है वो लोग। हम लोग बोलते भी हैं कि थोड़ा सा कहें कि ठीक है, जय आप लोग प्रचार के लिए हैं, तो हम लोग कहते हैं चलिए ठीक है। वैसे उनका फेसबुक आईडी बना है, बट उतना वो एक्टिव नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि खुशबू जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और आगे आप हमें उनके सेहत के बारे में कोई और पुख्ता जानकारी दे पाएंगे। लाडो जी, थैंक यू सो मच। आपसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया।